2013 में क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर एक बड़ा जबरदस्त मजमून शाया करता है, सीरिया द एनर्जी क्रॉस रोड्स दैट नेवर वॉज। यानी ये वो मुल्क है जो अपने आप को कहता था कि एनर्जी के हम क्रॉस रोड्स पे हैं, लेकिन ऐसा कोई क्रॉस रोड नहीं था, कोई फोर्सेस स्ट्रेटजी थी ही नहीं। और एक जमाने में बशारुल असद जो कहते थे कि फ्यूचर हब बनेगा ऑयल ट्रांसपोर्ट का और यूरोपियन मार्केट्स तक लेके जाएंगे, तो 2.5 साल की सिविल वॉर में तो ये प्लान तबाह बर्बाद हो चुका है। ये है क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर 13 सितंबर 2013। ठीक है, अच्छा अब आप आ जाएं जरा, और इसमें आप आ जाएं कि जब इसमें चाइना भी आता है तो वो भी 2019 में बेल्ट एंड रोड नीड्स सीरिया एज सीरिया नीड्स इट, CGTN 7 स्लाइड 2019 में। ठीक है, बेल्ट एंड रोड नीड्स सीरिया जस्ट एज सीरिया नीड्स इट। तो बेल्ट एंड रोड से वो एंटर हुए और वो कह रहे हैं कि जी इसको दरमियान में आगे हम बढ़ सकते हैं। अच्छा, फिर मैं यहाँ पे एक और रेफरेंस दे दूँ कि टाइम्स ऑफ इसराइल जो है वो 2020 में एक मजमून लिखता है इसी हवाले से कि चाइना सिल्क रोड मीट्स सीरियस फोर्थ सीज स्ट्रेटेजी। यानी अब जाहिर है टाइम्स ऑफ इसराइल लिख रहा है तो अमेरिका ही है ना पीछे। वो चाइना का जो सिल्क रूट है वो सीरिया के 4C स्ट्रेटेजी से मिलता है। ठीक है, और ये फिर 4C स्ट्रेटेजी का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हो रहा है टाइम्स ऑफ इसराइल। मैंने आपसे कहा कि इसके पीछे कहीं ना कहीं और भी एक ग्रेट गेम्स हैं इसके पीछे, ये सिर्फ जमहूरियतें और ये आगे चलें। एक मरहला ऐसा आता है कि ईरान जो है, ईरान ये जो है वो 2019 में ये कहता है कि हम इराक से, ईरान, इराक और फिर शाम से डायरेक्ट यूरोप तक अपनी गैस पाइपलाइन को रिवाइव करने जा रहे हैं। यानी ना उसमें टर्की है ना उसमें बाकी मुल्क हैं सारे, ना कतर, ये सारा प्लान खत्म करके हम जा रहे हैं डायरेक्ट इराक और शाम से यूरोप के मार्केट तक। तेहरान टाइम्स 2nd स्लाइड 26 अगस्त 2019। एक तरफ कतर है, कतर का अलग प्लान है, ठीक है, टर्की है वो एक अलग प्लान लेके चल रहा है, एक दरमियान में कतर टर्की भी आ गया है। ठीक है, एक वो है जो आज़रबाईजान डायरेक्ट टर्की जिसमें कतर नहीं है, जिसमें ऊपर से ही डायरेक्ट यूरोप तक जाना है बाईपास करते हुए, उसमें सीरिया भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और एक वो है जो नेशनल 2009 में कह रहा है कि जी वो कतर और यूएई के दरमियान, कतर और मुलाकात हुई है, टर्की के दरमियान किस गैस पाइपलाइन को आगे किया जाए, लेकिन इस पर सऊदी अरेबिया को हिचकिचाहट होगी। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो इस कहानी को अगर आगे थोड़ा सा लेके चलें तो अच्छा मैंने कहा ना ईरान तैयार हो गया। 10 स्लाइड, ये उनकी सरकारी न्यूज एजेंसी है। 10 स्लाइड, ईरान रेडी टू सप्लाई एनर्जी टू यूरोप वाया नेबुको। यानी जो नेबुको की पाइपलाइन ऊपर से आज़रबाईजान के थ्रू जा रही है उसमें ईरान भी तैयार हो गया जाने के लिए। और वो ईरान ये कह रहा है कि जी ये पाइपलाइन, आज़रबाईजान के पास इतनी गैस नहीं है, हमारे पास ज़्यादा गैस है, हम भी उसमें हिस्सा डालेंगे तो ईयू की कमी पूरी होगी, तो हम तैयार हैं इसमें जाने के लिए। यानी ईरान ने भी सीरिया को बाईपास कर दिया। अब ईरान कह रहा है कि हम उस पाइपलाइन में जाने को तैयार हैं जो पाइपलाइन शुरू की है नेबुको, टर्की ने रशिया को बाईपास करने के लिए। ये सारा रशिया के अगेंस्ट हो रही है, ध्यान में रखें। तो ईरान भी उसका हिस्सा बनने को तैयार हो गया है एक मरहले पे, और मैं कोट वहां पे इसीलिए उनकी जो है वो कर रहा हूं यहां पे उनकी। अच्छा, अब यहां पर आप आ जाएं और इसको कहानी को आप लेके चलें। इस कहानी को पॉलिटिको का एक आर्टिकल जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो है व्हाई द अरब्स डोंट वांट अस इन सीरिया। व्हाई द अरब्स डोंट वांट अस इन सीरिया, यानी अमेरिकन लिख रहे हैं ना, दे डोंट हेट अवर फ्रीडम्स। ठीक है, और ये है 2016, फरवरी 23 2016 पॉलिटिको।
इस मजमून की इंपॉर्टेंस ये है कि इसके जो लिखारी हैं वो हैं रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर। रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर जो कि मौजूदा ट्रंप के दौर में सदारती उम्मीदवार भी थे और अब ट्रंप की हेल्थ को देख रहे हैं, वो हेल्थ के इंचार्ज हैं तो और कैनेडी खानदान के, तो वो इसके लिखारी हैं। अब यहां से ये बड़ा रेफरेंस दे दिया, इसको पढ़ें और सर धुने आदमी के क्या, पूरी कहानी वो लंबा मजमून है और पूरी वो कहते हैं कि जी बशारुल असद के खिलाफ जो है वो जो अरब्स हैं वो ये कहते हैं कि ये 2011 से नहीं शुरू हुई थी बल्कि 2000 से शुरू हो गई थी जब कतर ने एक 10 बिलियन का 1500 किलोमीटर का प्रपोजल दिया था। ये लिख रहे हैं रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर। ये इंपॉर्टेंस है इस मजमून की। वो सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, सीरिया, टर्की, कतर ने शेयर किया ईरान के साथ, वो जो है वो शेयर करता है अपनी ऑयल फील्ड को, सबसे ज़्यादा वहाँ पे ऐसे है। और कतर जो है वो यूरोप की मार्केट तक जाना चाहता है, LNG वगैरह 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 होता रहा है, ठीक है ना। प्रपोज पाइपलाइन जो है वो कतर से डायरेक्टली टू यूरोपियन एनर्जी फलाना ढिमाकना। और फिर उसके बाद कतर टर्की पाइपलाइन जो है, कतर टर्की पाइपलाइन वो सुन्नी किंगडम ऑफ पर्शियन गल्फ, ये आगे पीछे, ठीक है। ये दो पाइपलाइंस के ऊपर कतर जो है उसमें 2 मैसिव मिलिट्री बेसिस हैं। ये सारा EU जो है उनके पास 30% गैसेज रशिया से आती हैं और ये जो चीप है। और टर्की जो है वो रशिया का सेकंड लार्जेस्ट गैस कॉस्ट। ये इंटरेस्टिंग है। तो पाइपलाइंस के ऊपर वो बात कर रहे हैं और यहाँ बात हो रही है सीरिया की बात हो रही है और पाइपलाइंस की बात हो रही है, ये ध्यान में रखें। फिर उसके बाद वो कहते हैं ईरान जो है वो बशारुल असद का लाई है और ये वगैरह वगैरह वगैरह, आगे चलें। लेकिन इस मजमून को दिखाने का मकसद ये है सिर्फ कि पाइपलाइंस का किस्सा है और हुतीज हैं उस वक्त और ये वो सारा करते बीच में दरमियान में उसने रगड़ा लगा दिया मार्को रूबियो का भी कि ये जो जंग हो रही है, मार्को रूबियो जो है, मार्को रूबियो वैसे जो अभी सेक्रेटरी हैं वो उस वक्त चूंकि ये रॉबर्ट एफ कैनेडी जो है वो नहीं थे, इस पार्टी से अलग थे, वो आज़ाद थे, तो उन्होंने मार्को रूबियो का भी रगड़ा लगा दिया। मार्को रूबियो जो है उस वक्त उन लोगों में थे जो कि बहुत ज़्यादा हामी थे इस जंग के, बल्कि वो बड़ी तनकीद कर रहे थे कि मैं अगर यहाँ पे उस ज़माने का टाइम दिखाऊं, टाइम मैगजीन, तो रूबियो सपोर्ट्स गिविंग एम्यूनिशन बट नॉट आर्म्स टू सीरिया। बहुत एक्टिव थे मार्को रूबियो ना इसमें, सीरिया में, सीरिया की जो पॉलिसी है, तो उस वक्त वो बहुत फाल थे और बड़ा वो बहुत सेनेटर के तौर पे जो अब सेक्रेटरी स्टेट हैं, तो सेक्रेटरी स्टेट का रगड़ा भी लगा दिया उन्होंने उस मजमून में कि ये मार्को रूबियो और बाकी सारे लोगों ने जो जंग छेड़ी है सीरिया में वो उसके पीछे पाइपलाइन है। ये रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने लिखा। अच्छा, अब मौजूदा हालात में ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो चंद रोज़ पहले मैं ये देख रहा था कि इसमें ये दोबारा ये बात शुरू हुई है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी अनफ्रेंडली टेक ओवर हुआ है, ठीक है ना, अनफ्रेंडली टेक ओवर हुआ है। और टर्की का ये कहना है, जाहिर है कि मतलब टर्की ने इसको, टर्की की मीडिया ने इसको इसी तरह से बात की है। अगर हम फाइनेंशियल टाइम्स को यहाँ पे दिखाएं तो फाइनेंशियल टाइम्स ने किसी और तरह खबर दी है कि डोनाल्ड ट्रंप सेज 21वीं स्लाइड के टर्की वॉज बिहाइंड ये ग्रुप, लेकिन इसको टर्की का मीडिया कह रहा है कि भाई ट्रंप ने ये कहा कि अब जो की है वो टर्की रोल प्ले करेगा, क्योंकि जाहिर है कि टर्की का एक रोल है, टर्की इस रीजन में, टर्की ऑटोमन पुरानी हिस्ट्री भी है, टर्की समझता भी है सर। और वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है वो यहाँ तक चला गया है कि टर्की जो है वो किसी वक्त इन्वेड कर सकता है, वो इन्वेजन की तरफ जा सकता है, डायरेक्ट इन्वेजन की तरफ, ये खबर दे रहा है वॉल स्ट्रीट जर्नल। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी सूरत हाल बनेगी, हो सकता है, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बहरहाल लिखा है कि इन्वेजन भी हो सकती है। अच्छा, अब मैं यहाँ से ज़रा दोबारा जाता हूँ और मैं 2019 में ये देखें, जो ये है ना फड्डे वड्डे जंगे वंगे सारी हो रही हैं, यूक्रेन की जंग के पीछे भी कहीं पाइपलाइन थी ना, और यूक्रेन की जंग के पीछे की गैस कहाँ से आएगी, कहाँ से नहीं जाएगी, क्या होगा सारा। और नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन जो है, नॉर्थ स्ट्रीम जो जर्मनी और रशिया के दरमियान बनी डायरेक्ट यूक्रेन को बाईपास करते हुए, ये जो पाइपलाइन बनी, तो ये पाइपलाइन इसलिए बन गई कि उस वक्त ट्रंप उस वक्त सदर थे, तो ये पाइपलाइन बन गई। अगर बाइडेन होते तो पाइपलाइन ना बनती, बल्कि बाइडेन दौर में तो धमाके से उड़ गई,
वो तबाह हो गई बिल्कुल, और जंग छिड़ गई यूक्रेन के साथ, और वो पाइपलाइन गैस वे सारी वो एक मामला ख़राब हो गए सारे। लेकिन ट्रंप के दौर में ये जो जर्मनी और जो रशिया के दरमियान ये पाइपलाइन बनी, और लेकिन जो एम्बेसडर थे अमेरिकन, वो जर्मनी में वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे इससे, इस पाइपलाइन के बनने पे वो बहुत खुश नहीं थे। उनके ख्यालात का कुछ थोड़ा सा टकराव था प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, लेकिन वो ट्रंप के बड़े करीब थे, ट्रंप के बड़े करीब थे। लेकिन वो कहीं ना कहीं वो उस वक्त, मैं अगर 2019 का वॉशिंगटन पोस्ट देखूं तो यूएस एम्बेसडर इन बर्लिन वार्न्स जर्मन्स अबाउट रशियन गैस पाइपलाइन ट्रिगरिंग अपलॉज एल्सवेयर। ठीक है, अच्छा, और उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स यूएस एनवॉय डिफेंस नॉर्थ स्ट्रीम 2 सैंक्शंस, जब पाबंदियां लगी इस पे, एज प्रो यूरोपियन। ठीक है, तो वो जो थे वो नॉर्थ स्ट्रीम 2 के बहुत ज़्यादा हामी नहीं थे वो। अब ये वही जर्मनी में डोनाल्ड ट्रंप के एम्बेसडर थे जो आजकल पिछले 24-48 घंटों में पाकिस्तान में जिनका काफ़ी नाम चल रहा है, काफ़ी पॉपुलैरिटी उन्होंने इख्तियार कर ली है अपने 2 ट्वीट्स के हवाले से। एक उनका 26 नवंबर को ट्वीट था, और एक उनका जो है वो आज सुबह ट्वीट था। ठीक है, वो उस वक्त जर्मनी में सफ़ीर थे, और पाकिस्तानी सियासत के हवाले से उनका बड़ा जो है वो एक ट्वीट, 2 ट्वीट्स उनके जो है, बल्कि 3 हो गए अब तो वो बहरहाल वो जर्मनी में सफ़ीर थे। अच्छा, तो उनकी जो है, मतलब मैं ये बता रहा हूँ ये दौर था, ठीक है ना। अच्छा, अब दरमियान में आप आ जाएं ये अरब न्यूज़ 2013, इराक ने ईरान से कह दिया कि आप सीरिया के थ्रू आ जाएं, यानी 2 चल रहे हैं। टर्की असल है कि यूरोप तक गैस कैसे पहुंचनी है और कौन सा रास्ता चुना जाएगा। तो ये 12वीं स्लाइड कि इराक गोएड कर देता है सीरिया को, ईरान टर्की से भी बात कर रहा है, ईरान इराक से भी बात कर रहा है कि ईरान से यूरोप गैस कैसे पहुंचे। भाई ईरान, और ये जो बात हो रही है ना कि ईरान, लिबनान, हिजबुल्लाह, ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है कि ईरान की गैस कैसे पहुंचे आगे यूरोप तक। तो ये अरब न्यूज़ कह रहा है कि इराक गिव्स गो अहेड फॉर ईरानियन पाइपलाइन टू सीरिया। कभी ईरान कह रहा है कि हम वो टर्की वाली पाइपलाइन में घुसते हैं, कभी वो कह रहा है कि हम ये यहाँ से एक पाइपलाइन बिछाते हैं इराक से, और इराक से वो, क्योंकि असल बात ये है कि आपने यूरोप तक गैस कैसे पहुंचानी है। अच्छा, कतर भी यहाँ पे है, तो कतर जो है वो थ्रू जाएगा थ्रू टर्की, या वो जाएगा उस रास्ते जो कि सऊदी अरेबिया और कुवैत, और मैंने आपसे कहा ना मशरिक के। अब ये मैं इसको क्लोज करने से पहले इस पे आ जाऊं, ये 2-3 रोज पहले क्या हुआ है, मैं इसको यहाँ पे इसको वक्फे में जाने से पहले इसको जरा क्लोज करते हैं। और वो ये है कि जो डेली हुर्रियत अगर हम दिखा सकें यहाँ पे, तो उसमें ये खबर आ रही है 11th कि जो टर्की में जो उनके मिनिस्टर हैं गालिबन पेट्रोलियम के, वो कह रहे हैं कि टर्की कतर नेचुरल गैस पाइपलाइन कुड बी रिवाइव्ड। और वो ये इस हवाले से कह रहे हैं कि चूंकि अ लॉन्ग डोरमेंट पाइपलाइन प्रोजेक्ट बिटवीन टर्की एंड कतर कुड बी रिवाइव फॉलोइंग द फॉल ऑफ डिकेड्स लॉन्ग असद रिजीम। ठीक है, ये उनके जो एनर्जी के मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं पर पाइपलाइंस एग्जिस्ट कर रही हैं। अच्छा, 2011 में जब ये 2019 में जब ये, मैंने आपसे कहा ना कि पाकिस्तान में बड़ी मकबूल हो गई एक शख्सियत ट्रंप इंतज़ामिया की, तो ये वो शख्सियत है जिनको उसके बाद हम 15 स्लाइड अगर देखें तो कहा जाता है ट्रंप्स एजिटेटर इन बर्लिन। उन्होंने कहा बिल्कुल स्ट्रेट और कि नहीं होगा ये पाइपलाइन ऐसे इस तरह से नहीं, बल्कि सैंक्शंस लगवा दी ट्रंप एक तरफ, और ट्रंप ने कहा ठीक है लगाओ। ये 19 स्लाइड DW, और इनका नाम है रिचर्ड ग्रेनेल, और ये वो हैं जिनके 3 अदद ट्वीट्स पाकिस्तान में पिछले चंद घंटों से बड़े पॉपुलर हैं, और ये बड़ी अहम पोजीशन पे ट्रंप इंतजामिया में आ गई। गैस पाइपलाइन का खेल है, एक ये है कि ईरान तुर्की, लेकिन कैसे असद के गिरने के बाद। दूसरा, ईरान कोशिश कर रहा था डायरेक्ट
यूरोपियन मार्केट्स तक जाने की, बकौल जॉन एफ कैनेडी जूनियर के। और अब ये है कि ये सीरिया जो है, सीरिया के अंदर और भी बहुत सारे झगड़े फसाद होंगे, लेकिन असल बात यह है कि सीरिया से ईरान क्या अपनी पाइपलाइन आगे बिछा सकेगा, और कतर अगर वो पाइपलाइन बिछाता है तुर्की तक, तो क्या कतर की जो ज्योग्राफी है वो सऊदी अरेबिया, जो कि नेशनल बता रहा है 2009 में, कुवैत और सऊदी अरेबिया अलाउ करेंगे कि वो उनके थ्रू तुर्की तक जाए? जी, ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब डिस्कस करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के और बाद। 4 सी स्ट्रेटेजी जो थी बशारुल असद की, वो जब उसने अनाउंस की 2 महीने बाद खाने देनी शुरू हो गई, और आज शाम टूट गई। जी।